welcome everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So, today we'll be learning about further learning disabilities. In the previous lesson, we have discussed about what is learning disability and what are the common learning disability we have found in our सराउंडिंग्स चाहिए तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवाती चलो लर्निंग डिसेबिलिटी वो होती है जिसके अंदर जो है बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में राइटिंग में स्पीकिंग में लिसनिंग में अंडरस्टैंडिंग में ठीक है और ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है ठीक है अब आज हम पढ़ेंगे डिस्ग्राफिया के बारे में डिस्ग्राफिया व्हाट इज डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया इज एन इम्पेयरमेंट इन रिटन एक्सप्रेशन मतलब किसी बच्चे को राइटिंग में मसला हो ठीक है इट इज़ अ लैंग्वेज बेस्ड डिसेबिलिटी इन विच a child has problem with hand writing and trouble putting thoughts on paper मतलब बच्चे की जो है वो हैंड राइटिंग में मसला होगा उसकी हैंड राइटिंग छोटी होगी सही है और उसको जो है अपने जो थॉट्स हैं वो पेपर में नहीं लिख पाएगा जैसे अगर हम लोग किसी बच्चे को बोलें कि अपने जो है वो फेवरेट पेट के बारे में लिखो तो वो इतनी जल्दी या इतनी आसानी से थॉट्स को अपने पेपर पे नहीं लिखेगा सही है उसको थोड़ा टाइम लगेगा अब इसके साइंस क्या होती हैं डिस्ग्राफिया की साइंस होती हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं बच्चे इसमें ठीक है रॉन्ग लेटर फॉर्मेशन मतलब ए को ई बना देंगे बी को डी बना देंगे सही है मिरर और मैसी राइटिंग होती है मतलब बहुत छोटी और बहुत ही ज़्यादा मैसी राइटिंग होती है एज आई हैव शोन यू इन दिस पिक्चर ठीक है स्लो राइटिंग स्पीड होती है बहुत उनको टाइम लगता है कुछ भी लिखने में और इनएप्रोप्रिएट लेटर स्पेसिंग होती है मतलब स्पेस बीच में या तो फिर बहुत ज़्यादा दे देते हैं वर्ड्स के बीच में स्पेस या तो फिर बिल्कुल ही कम दे देते हैं ठीक है Now let's talk about dyscalculia. Dyscalculia means number blindness. Dyscalculia का एक और नाम है वो उसको हम कहते हैं number blindness. It is a learning disability which affects math skills. In this, it is difficult for a person to understand math concept, perform arithmetic calculation and solve problem. Dyscalculia इसके नाम से ही आपको वाज़ेह हो रहा है कि इसमें जो है बच्चे को कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से हम याद रख सकते हैं डिसकैलकुलिया मतलब वो बच्चा जिसको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं मैथ्स के अंदर जिसको डिफ़िकल्टी हो रही है उसको हम बोलेंगे ये एक इसको डिस्कैलकुलिया है ठीक है अब इसकी हम साइंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो इसकी साइंस क्या होती है डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग नंबर एंड मैथ सिंबल मतलब बच्चे को जो है वो पता नहीं चलेगा कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है या मैथ सिंबल के अंदर उसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो है वो मसला हो रहा होगा सही है डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग नंबर जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि 1 2 3 लिख के दिखाएं तो वो हम लिख देगा 3 2 1 इस तरीके से लिख देगा या 3 को बीच में कर देगा सही है इसमें उसको मसला होगा ट्रबल इन रिमेम्बरिंग बेसिक मैथ्स फैक्ट्स मतलब वो लोग जिनको मैथ्स फैक्ट्स याद करने में मुश्किल होती है जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है बॉड मास ये उनको याद नहीं रहेगा ठीक है वो भूल जाएंगे कि बी से क्या आता है ओ से क्या आता है एंड फर्दर मोर ठीक है उसके बाद क्या है ट्रबल इन टेलिंग टाइम विद एनालॉग क्लॉक एज आई हैव शोन यू इन दिस पिक्चर दिस इज व्हाट एनालॉग क्लॉक लुक्स लाइक ठीक है एनालॉग क्लॉक के अंदर जो है उनको टाइम देखने में मसला होगा हर कोई जो है वो एनालॉग क्लॉक को देख के टाइम नहीं बता सकता और डिस्कैलकुलिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते ठीक है उसके बाद क्या होता है ट्रबल इन काउंटिंग अपवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड मतलब कि अगर हम लोग बोलेंगे उनको कि आप बैकवर्ड काउंटिंग लिख के दिखाएं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे उनको याद नहीं रहेगा कि बैकवर्ड काउंटिंग किस तरीके से लिखते हैं या अगर वो लिखना भी शुरू करेंगे तो वो बीच में मिस्टेक्स करेंगे ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड dyspraxia 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 means डिफ़िकल्टी विथ एक्शंस मतलब किसी के एक्शंस के अंदर डिफ़िकल्टी होना सही है किसी के एक्शंस के अंदर मसला होना किसी को मुश्किल से कोई एक्शन करना ठीक है इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट इसमें क्या होता है बंदा जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता ठीक है
अब इसके हम साइंस पढ़ते हैं तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ डिस्प्रेक्सिया. सो दे हैव डिफिकल्टी इन डूइंग डेली टास्क. उनको जो है वो डेली टास्क करने में बहुत मसले होंगे. ठीक है. दे हैव डिफिकल्टी इन यूजिंग देयर मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स हमारी कौन सी होती है जिसके अंदर जो है हम लोग अपने ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ कर रहे होते हैं. एज आई हैव taught you about the gross motor, fine motor, and sensory motor. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, दे बिकम टायर्ड, लाइक वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं. ठीक है. दे आर ऑकवर्ड और क्लमसी, मतलब कि वो रिलैक्स नहीं रहते, वो हमेशा परेशानी में ही रहते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं. ठीक है. दे वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन इन सोशल सिचुएशन. लाइक जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि उनमें डिस्प्रेक्सिया ही हो, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है. इंट्रोवर्ट और डिस्प्रेक्सिया आर टू डिफरेंट थिंग्स. ऑलराइट. दे हैव डिफिकल्टी इन कैचिंग एंड थ्रोइंग द बॉल. अच्छा, मतलब इनको क्या मसला होगा कि ये कैच नहीं कर पाएंगे बॉल को, ये बॉल को फेंक नहीं पाएंगे, ये जो है डेली टास्क नहीं कर पाएंगे. डेली टास्क से मुराद कि ये जो है अपने शू लेसेस नहीं बांध पाएंगे, ये अपने जो है वो बटन्स जो हैं डूइंग का बटन्स नहीं कर पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं डिस्प्रेक्सिया के पेशेंट में. ठीक है. So that's it for today. I hope you like the video. If you don't understand anything, then you can ask me in the comment section. Thank you so much for your attention. I will see you in the next video. Allah Hafiz.